किसी बात कहनी थी। आपके भ्रम, भय, संशय, अज्ञान, आवेश, उत्तेजना और किसी प्रकार की कठिनाई बची हो तो मेरी प्रार्थना है योग वशिष्ठ पढ़ें। घर में से भग जाएंगी दुविधाएं, आलस्य चला जाएगा, अज्ञान चला जाएगा। चिरकाल के लिए लक्ष्मी आपके घर में डेरा डाल लेंगे। अगर सदा सदा के लिए लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना हो, वैभव का विस्तार करना हो, आनंद साम्राज्य पैदा करना हो, आइए योग वशिष्ठ का पारायण कीजिए। उसे गुरुजनों से सुनो, महापुरुषों से उसका श्रवण करो, क्योंकि वो सुना जाता है, पढ़ा नहीं जाता। कथाएं सुनी जाती हैं, पढ़ी नहीं जाती। सत्संग में बोला नहीं जाएगा, सुना जाएगा। कथा सुनने के लिए है योग वशिष्ठ। एक बार अचानक ही देवताओं के मध्य में प्रकट हुए ब्रह्मा और उन्होंने कहा, भाई एक आदेश देना था मुझे, एक आदेश है मेरा, कोई निकले सीधा और जाए इक्ष्वाकु वंश परंपरा का गुरु बनने के लिए धरती पर। यह मेरा आदेश है, कोई जाए मृत्यु लोक में, धरती पर कोई जाए। सब आज्ञा पालन करने के लिए ब्रह्मा की ओर निहारने लगे। ब्रह्मा जी एक एक करके सब ऋषियों को देख रहे हैं, सप्त ऋषियों को देख रहे हैं, और सहसा उनका ध्यान गया ब्रह्मा का अपने मानस पुत्र वशिष्ठ की ओर। उठो उठो। वशिष्ठ को उठाया और कहा, जाओ आप जाइए, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के आप पुरोहित बने, कुल गुरु बने, उनके धर्म गुरु बनो, उनके सदगुरु बनो। स्वर्ग से निकालकर धरती पर भेज रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं मान रहे कि हमारी अवनति है, ऐसा नहीं मान रहे। उन्हें लगा गुरु की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, ब्रह्मा कुछ कह रहे हैं, जाएंगे। अरे पुत्र, अरे वत्स, कुछ पूछना है? उन्होंने कहा, नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम क्यों पूछें कि हमें आप क्यों भेज रहे हैं मृत्यु लोक में? स्वर्ग से मृत्यु लोक में भेज रहे हैं आप, हम क्यों पूछें? आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आप न केवल गुरु हैं, मेरे पिता भी तो हैं। मैं कभी कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन हाँ कुछ पूछ, कि मुझे कुछ पूछना ही नहीं, कि मेरा आदेश है, कुछ पूछ। तो उन्होंने कहा, मैं ये पूछना चाहता था कि वहां करेंगे क्या? बोले, वशिष्ठ बनकर वहां रहना, सबको ज्ञान देना, और हाँ एक लाभ भी मिलेगा आपको। एक लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? हे गुरुवर, मैं वशिष्ठ बनकर वहां जाऊंगा, मुझे लाभ क्या मिलेगा? बोले, लाभ यह मिलेगा कि परमात्मा को चेला बनाने का सुख मिलेगा। राम का नामकरण करेंगे आप, उपदेश देंगे राम को, राम के विरक्ति काल में प्रकट होकर आप उसे उपदेशित करेंगे। यद्यपि सारे ग्रंथ, यद्यपि सारी के सारे उपनिषद, वेद, पुराण अत्यंत महनीय हैं, लेकिन हम सन्यासियों में बहुत आदर के साथ जिस ग्रंथ का नाम लिया जाता है वो है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ, जिसमें केवल दोनों के संवाद हैं, 1 to 1, कोई तीसरा बीच में नहीं है। नो, कोई बीच में नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा। लक्ष्मण भी नहीं है, भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, कोई नहीं है। राम और वशिष्ठ। राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, राम ईश्वर है, वशिष्ठ गुरु है। आप कल्पना कर सकते हैं, गुरु और भगवान दोनों इकट्ठे बैठे, गुरु उपदेशित कर रहे हैं, और राम की मर्यादा, राम की मर्यादा देखिए। राम नीचे बैठे हैं आसन पर, ध्यानस्थ, समाधिस्थ, करबद्ध, इस प्रकार से कि मैं लीला कर रहा हूं, लीला में मैं शिष्य हूं और वो गुरु है। लीला करने आया हूं, लीला में पात्र बनाऊं मैं राम, और राम इस समय पात्र शिष्य की भूमिका में। राम ब्रह्म है, लेकिन शिष्य की भूमिका है। नाटक चल रहा है, और नाटक में नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठे हैं राम, ऊपर बैठे हैं गुरुदेव, और देखिए ब्रह्म उपदेश, योग वशिष्ठ।